आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। Praise the Lord. Christ in the vessel, we can smell at the strong. हमारा प्रश्न, हमारा प्रॉब्लम बड़ा नहीं है, हमारा परमेश्वर का प्रेम बड़ा है। Praise the Lord. Hallelujah. हमारा प्रश्न, हमारा प्रॉब्लम फेल हो सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर का प्रेम कभी क्या नहीं होता है, फेल नहीं होता है। इसके लिए अपोस्तल पौल कहता है, ये सब में हमारा परमेश्वर का प्रेम से हम जयवंत से जयवंत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो हमारे ऊपर इतना प्रेम रहने के कारण हमारा शत्रु भी हमको क्या करेगा, उल्टा भागने लगेगा। क्योंकि अपोस्तल पौल इधर 17 प्रश्न के कहता है। 17 प्रॉब्लम को बोलने के बाद कहता है, ये सबसे परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ रहने के कारण हम जयवंत से जयवंत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके ऊपर आप देखेंगे तो 17 प्रॉब्लम है उधर, लेकिन ये 17 प्रॉब्लम का साथ भी हमारा परमेश्वर का प्रेम बड़ा है, वो कहता है। इसके लिए the Christ in the vessel we can strong, वो कितना भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रहने दो, हम उसमें जयवंत से जयवंत बन सकता है। हमारा दुश्मन भी हमको क्या करेगा, भागने लगेगा। Psalms 41 verse 11। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। हालेलुया। क्यों हमारे शत्रु हमारे ऊपर जयवंत नहीं बन सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे ओर प्रसन्न है। वो हमारे ऊपर प्रेम करने के कारण हमारा शत्रु भी हमारे ऊपर क्या नहीं पा सकते, जय पा सकता है, जय नहीं पा सकता है। कारण हमारा परमेश्वर का प्रेम हमारा वो रहने के कारण, हमारा परमेश्वर का प्रेम है, हमको क्या कर सकते हैं, उठा सकता है। हमारा परमेश्वर का प्रेम है, हमको टेल नहीं सिर बना सकता है। हमारा परमेश्वर का प्रेम है, हमको क्या कर सकता है, शत्रु को ऊपर जयवंत से जयवंत बना सकता है। यस, सो यूट्यूब 28:14 में लिखा है, क्या लिखा है, हमारा परमेश्वर का प्रेम है, हमारे जीवन में ये सब कर सकता है। और यहोवा तुझको पूछ नहीं, किंतु सिर ही ठहराएगा। और तू नीचे नहीं, परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि
परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। परमेश्वर का प्रेम है, हमको क्या कर सकते हैं? ऊंचा उठा सकते हैं, हमको तेल नहीं सिर बना सकता है। परमेश्वर का प्रसन्न है, हमारा साथ रहने में हमारा शत्रु हमारा विरोधी भी क्या कर सकता है? हमारे से हार सकता है, हम जयवंत से जयवंत कर सकता है। देखो लाजर मर गया था, लाजर मरने के बाद यीशु उधर गया। लाजर का बहन कहता है, प्रभु यीशु आप रहता तो ये मूर्ति मेरे भाई के ऊपर जयवंत नहीं बन सकता था, वो मरेगा नहीं, वो जिएगा। लेकिन यीशु कहता है डरो मत, डरो मत करके कहता है जॉन 11:25, यीशु ने उससे कहा कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। मर गया लाजर, एक ही भाई है, तो बहन बहुत दुख से बहुत दर्द से यीशु से कहता है, यीशु आप इधर रहता था, मेरा भाई कभी नहीं मरता था। यीशु कहता है डरो मत, डरो मत, मेरे ऊपर तुम विश्वास किया, वो विश्वास करके क्या करेगा? वो मरेगा तो भी जिएगा। कितना बड़ा प्यार देखो हमारा परमेश्वर का प्यार, वो प्यार, वो प्रसन्न हमारे साथ रहने के समय है। हम कौन सा भी बड़ा प्रश्न हमारे जीवन में आने दो, हम जयवंत से जयवंत पा सकता है। ये सत्य को जाना अपोस्तल पौल कहता है, ये सबसे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उधर समय है, वो समय है 17 प्रॉब्लम है, वो सब लिख के वो कहता है ये सबसे में आपका प्रेम से मैं जीवन से जीवन बन सकता हूँ। इतना प्यारा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। इसलिए लोग 430 years पर उनका हाथ में तकलीफ में दुख में आंसू में रहता है, उधर बैठकर रो रहा है। परमेश्वर इसलिए लोग को बाहर लेके आया, खाली छुटकारा देने के लिए नहीं, कानान और हनी दूध हनी और दूध का देश को, कानान देश को पहुंचाने के लिए। ऐसे हमारा परमेश्वर आज हम सबको छुटकारा दिया, हमको रास्ता में छोड़कर जाने के लिए नहीं, हमको स्वर्गीय राज्य पहुंचाने के लिए। याद रखना, यस, हम लोग अलग अलग संकट से, अलग अलग जगह से, अलग अलग कट्टा से, अलग अलग अंधकार से, अलग अलग अशुद्ध से, अलग अलग बुराई से हमारा परमेश्वर हमको छुटकारा करके लेके आया। हमको ऐसे ही छोड़कर जाने के लिए नहीं, स्वर्गीय राज्य पहुंचाने के लिए हमको छुड़ा कर लेके आया। इसलिए लोगों को बंधन से बाहर लेके आया, ऐसा विल्डरनेस में छोड़कर गया नहीं परमेश्वर, एक प्लान से, एक आलोचना से बाहर लेके आया, वो लोग को कानान देश पहुंचाने के लिए। लेकिन वो आने के समय परमेश्वर का लोग, परमेश्वर को कैसा कैसा संकट किया, कैसा कैसा दुख दिया, कैसा कैसा परीक्षा किया, ये सब ये बुक में लिखे दिया है, वो आप और मैं नहीं करने के लिए, वो आप और मैं करके हम हमारे लिए परमेश्वर बना के रखा स्वर्गीय राज्य को हम खोना नहीं चाहिए करते। इस लोग इतना प्यार से परमेश्वर लेके आए, इतना बड़ा प्यारा परमेश्वर, वो रहने के कारण वो लोग शत्रु को उधर डर नहीं था, बारिश को डर नहीं था, धूप को डर नहीं था, खाना को डर नहीं था। कितना बड़ा बड़ा मिरेकल करके परमेश्वर लेके आया। लेकिन साम्स 78 में लिखा है 10 और 11 पढ़ो। उन्होंने परमेश्वर की वाचा
पूरी नहीं की हाँ, और उसकी व्यवस्था पर चलने से हाँ, इनकार किया। हाँ, उन्होंने उसके बड़े कामों को हाँ, और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे हाँ, उनको भुला दिया। टोटली परमेश्वर ने किया बड़ा बड़ा कार्य को, मेरिकल को किया, प्रेम को टोटली उनको रास्ता में भूल गया, टोटली भूल गया। भूला नहीं है, उसको पर लिखा 78:40 पढ़ो। उन्होंने कितनी ही बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। भूल ही गया, उसमें नहीं है। अनेक बात कर कर परमेश्वर को उदास किया, दुख दिया। कितना प्यारा परमेश्वर देखो, अनेक प्रश्न से हमको छुटकारा देने वाला परमेश्वर, जीवन तक देख देने वाला परमेश्वर हमारे लिए उसका बेटा को जीवन तक दिया। वो प्यारा परमेश्वर रोने के समय पारोन को रख कर उधर से बाहर लेके आया परमेश्वर। कितना बड़ा बड़ा कार्य को रास्ता में देखा, उसका बात भी परमेश्वर क्या आगे दिया, उसको तो टोटली भूल गया। उसका बात रास्ता में परमेश्वर को बहुत कुछ बुराई बात कर कर, बुराई बोलकर परमेश्वर को दुख दिया, उदास किया। उतना नहीं है, 78:41 पढ़ो। वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। क्या किया उसके ऊपर? बार बार परीक्षा किया, परीक्षा किया। पहला परमेश्वर का प्रेम को भूल गया, फिर परमेश्वर को उदास किया, फिर परमेश्वर को परीक्षा भी किया। उसका कारण वो लोग किधर पहुंचा नहीं है, कानान देश पहुंचा नहीं है। हमारा परमेश्वर हमको अलग अलग तरफ से, अलग अलग रूप से हमको छुड़ाया, उसका प्रेम को दिखाया, उसका सामर्थ्य को दिखाया, उसका कार्य को दिखाया, उसका मेरिकल को भी हम देखा है। हम अभी कौन सा रास्ता में है, किधर लेकर जाने के लिए परमेश्वर हमको छुड़ा कर लेके आया है? स्वर्गीय राज्य पहुंचाने के लिए। तो हमारा अंदर क्या नहीं देना चाहिए? हम परमेश्वर को पहला क्या नहीं करना चाहिए? भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर का प्रेम को भूलना नहीं चाहिए। फिर हम परमेश्वर को कभी दुख नहीं करने क्या है? पिता परमेश्वर, उसका बेटा यीशु, पवित्र आत्मा को कभी दुख नहीं करने क्या है, और कभी हम परमेश्वर को परेशान नहीं करने क्या है। हमारे अंदर ये तीनों स्वभाव क्वालिटी क्लियर रहेगा, स्वर्गीय राज्य डाउटफुल फॉर यू ओनली। ये हम सबको एक ये में एक आशा है, हम तकलीफ उठाते हैं, एक पर्सनालिटी में, सत्य में, सच्चाई में चलने के लिए कोशिश करता है, एक होप है, वी हैव टू रीच टू हेवन। हम सबको परमेश्वर ने स्वर्गीय राज्य बनाकर रखा है, हम वो देश में प्रवेश करने का वही एक आशा है, वही एक होप है। क्योंकि नरक इज वेरी पेनफुल, वेरी सफरिंग, वेरी शेमफुल। हम सबका आशा है हम स्वर्गीय राज्य में हमारे परमेश्वर पिता का सामने यीशु का साथ और अनेक भाग्यवान लोगों का साथ हम प्रवेश करने के लिए हमारे लिए आशा है। वो हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हम कभी परमेश्वर को प्रेम को भूलना नहीं चाहिए। हम कभी परमेश्वर को दुख नहीं देना चाहिए। हम कभी परमेश्वर को परेशान नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो ये तीनों स्वभाव हमारे अंदर रहेगा तो हम स्वर्गीय राज्य प्रवेश करना क्या है? गारंटी है? नो गारंटी। एनी वन स्मॉल थिंग्स, वन कुछ भी खरीद करो तो कौन वाले गारंटी बोल रहे हैं? वो बेच निकले सच 10 झूठ को सच्ची बोलकर वो तेरे को बोलता है, वो बेचने के लिए
लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी झूठ को सच्ची नहीं बनाया है, सब सच्ची है। वो वचन कहता है हमारे ऊपर इतना प्रेम किया परमेश्वर को, हम प्रेम को भूल जाता है, दुख देता है, वर्षा करता है, स्वर्गीय राज्य तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि ऐसा रास्ता में किया लोग कानान देश पहुंचा नहीं है, कानान देश पहुंचा नहीं है। तो हमारा अंदर ऐसा कुछ भी एक क्वालिटी रहता है, हम उसको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्यों हमारे हाथ में लिख के दिया है? अपोस्तल पौल कहता है 1 कोरिन्थियर 10:7-9 पढ़ो। और न तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए, और न हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। अपोस्तल पौल कहते हैं वो लोग क्या किया, वो लोग कैसा किया, ऐसा आप लोग मत करो। यारा परमेश्वर है, वो कहता है मेरे ऊपर तुम विश्वास करेगा, मरेगा तो भी जिएगा, डरो मत। परमेश्वर कहता है मार्ताल मरियम को, जी उठने के लिए मैं हूं। वचन कहता है परमेश्वर का प्रसन्न हमारे साथ रहेगा, शत्रु भी भागने लगेगा। वो परमेश्वर का विरोध परिश्रम करने के समय, उसको उदास देने के समय, उसको दुख देने के समय हमारा परमेश्वर हमारे साथ नहीं तो हम क्या करेंगे, नष्ट हो जाएंगे। वचन में लिखा पहला कितना लोग है, तो 23,000 लोग ना मर गया था, और अनेक लोग परमेश्वर को वर्षा करके सर्प से क्या किया, नष्ट हो गया। तो ये हम हमारे परमेश्वर का विरोध, हम परमेश्वर का प्रेम को बोलने के समय, हम परमेश्वर को दुख दोष करने के समय, दुख देने के समय, परमेश्वर को वर्षा करने के समय, वो वेटिंग टू रिसीव यू द ओल्ड सर्पेंट, शत्रु वो हमको क्या करेंगे, हमको नष्ट कर देगा, क्योंकि हम अंत का समय आ गया है। 11 पढ़ा उधर क्या लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। हालेलुया, हालेलुया। किसके लिए लिख के रखा है, अंत का समय रहने लोगों के लिए। ऐसा आप और मैं भी वो राज्य को खोना नहीं चाहिए, उसके लिए हमको लिख के दिया है। वो प्यारा परमेश्वर है, वो प्रेम हमारे ऊपर आज भी बहुत करता है। कोई दुष्ट नाश होना परमेश्वर का इच्छा ही नहीं है। हम सब मन फिराए, हम उसका साथ स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें, वो ये हमारा परमेश्वर का इच्छा है, क्योंकि उसका प्रेम ऐसा है। इसके लिए अपोस्तल पौल कहता है कितना लोग को परमेश्वर को उदास कर कर, कितना लोग को परमेश्वर को वर्षा कर कर वो रास्ता में मर गया है। वो क्यों लिखे दिया है, अंत का समय रहने लोगों के लिए, ये जानकर क्या करने के लिए, चेतावनी के लिए लिखे रखा है, वार्निंग के लिए लिख के रखा है। ये दुनिया लोग को कैसा भी जीता है, ऐसा हमारा लोग, मेरा लोग जीना नहीं चाहिए, परमेश्वर का लोग जीना नहीं चाहिए करके अपोस्तल पौल हमको लिखे दिया है। परमेश्वर का अभिषेक और आत्मा को, क्योंकि दुनिया का अंत का समय लोगों के लिए हम अभी हारा है, हमारा समय है, अभी कौन सा समय है, अंत का समय है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक्सपेक्ट करके बैठोगे क्या क्या हो रहा है, कभी सुना नहीं, वो सब हो रहा है आजकल।
उधर हो रहा है इधर नहीं होएगा मत समझो। कभी भी किधर भी कुछ भी हो सकता है। वो सिचुएशन में वो स्थान पर हम लोग अभी आ गया है। तो अभी ये समय है, we have to be very very careful। परमेश्वर किया एक छोटा कार्य रहने दो, बड़ा कार्य रहने दो, वो कभी हम भूलना नहीं चाहिए। अनेक हमारे कार्य में, क्रिया में, हमारे बातों से हमारे परमेश्वर को कभी उदास नहीं करना चाहिए। कभी परमेश्वर को और गुरगुराहट करकर, वर्षा करकर हम नाश नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का इच्छा वो नहीं है। उसके लिए परमेश्वर हमको अब उसका लहू से शुद्ध कर उसका स्वर्गीय मन्ना खिलाता है, उसके लिए नहीं। वो हमको उसका राज्य में लेके जाने के लिए ये सब वो वर्कआउट करता है, स्पेंडिंग टाइम विद अस। तो परमेश्वर कहता है वचन में, क्या पढ़ा है लास्ट ये पढ़ो वन सेकंड कोरियन में 11 वचन। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। फिर भी परमेश्वर देखो हमको ध्यान रखने के लिए, याद करने के लिए, वो पढ़कर हम मन फिराने के लिए, हम बचने के लिए, अंध का समय के लिए भी हमको क्या है, एक चिट्ठी लिख के रखे गया है, एक बिल लिख के रखे जाते ना ऐसा। तो परमेश्वर का प्यार को हम जानकर हम अभी आने के समय बहुत कठिन समय भी हो सकता है, दुख का समय भी हो सकता है। ऐसा पौल का जीवन में 17 प्रॉब्लम लिख के रखा है, ऐसा भी हो सकता है। ये सब में हम किसको और जयवंत बन सकते हैं, विश्वास करने क्या है परमेश्वर यीशु से। परमेश्वर मिस्र देश में इस्राएल को लेके आने के समय 10 टाइप ऑफ सिकनेस को परमेश्वर भेजा था, लेकिन ये 10 भी इस्राएलियों को मिरेकल था। कभी कुछ भी चीज इस्राएलियों को हानि नहीं पहुंचाया। मिस्र देश लोग अंधकार था, इस्राएलियों को वो प्रकाश था। वो लोग को धूप था, ये लोग को छाया था। ये लोग का वचन में लिखा है, ये लोग को कपड़े तक वास नहीं आया, ये लोग को पैर तक सोलिंग नहीं आया, ये लोग का चप्पल तक छोटा नहीं बना। ये सब मिरेकल नहीं था। कितना मिरेकल को, प्रेम को दिखाकर परमेश्वर मार्ग में लेके आया। सोच कर देखो, ये लोग को वो प्रकाश था, लेकिन वो लोग को अंधकार था। ये लोग को अच्छा क्लाउड था, वो लोग को बड़ा वो धूप था। अलग अलग रीत से परमेश्वर हर दिन मिरेकल दिखाता है, हर समय मिरेकल दिखाता है। स्वर्गीय मन्ना खिलाकर, पानी देकर परमेश्वर रास्ता बना के लेके आया। पढ़ो साम 78:13 पढ़ो। उसने समुद्र को 2 भाग करके उन्हें पार करा दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। देखो कितना बड़ा मिरेकल परमेश्वर किया, कितना बड़ा ये काम। देखो ये छोटा काम है। समुद्र को कैसा अलग करके खड़ा किया बोलता है, 2 बार करके, और साइड को दीवार बना के खड़ा कर दिया। वही रास्ता पारम सेना को क्या बन गया, डेंजर बन गया, जान चला गया, सेना डूब गया। लेकिन परमेश्वर का लोगों को वो मार्ग भी मिरेकल था। वो मार्ग में आने के समय तक, कानान देश प्रवेश करने तक परमेश्वर उनको कुछ भी कम नहीं किया, इतना प्रेम से संभाल कर लेके आया। लेकिन ये सब मिरेकल को देखकर पास कर वो बाजू आने के बाद वो लोग क्या बना दिया, यही हमारा परमेश्वर है। एक मूर्ति बना दिया, एक क्या बना दिया, एक जानवर बना दिया, और ये हमारा परमेश्वर करके आराधना करने लगा। इतना बड़ा मिरेकल को देखने के बाद भी हमारे जीवन में भी आज परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वो एक मूर्ति है।
देखो वचन में देखेंगे, एक्सोडस 32 वर्स 8 पढ़ो। इतना बड़ा मिरेकल का समुद्र को परमेश्वर दीवार बनकर रुका के लेके आया। बाहर आने के बाद ये लोग क्या कर दिया देखो। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है, हे इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। देखो कितना बड़ा काम को देखा, लोग झटपट परमेश्वर का प्रेम को भूल गया। भूल कर क्या बना दिया, ये बछड़ा बनाकर उसको आराधना करके यही हमको मुसीबत में छोड़ा परमेश्वर है करके उसको आराधना करने लगा। कितना परमेश्वर का मन दुख हो गया होगा, कितना परमेश्वर का मन में ये इसराइल लोगों के लिए इतना बड़ा युद्ध करके, इतना लोगों को पारण का लोगों को नाश करके लेके आया इसराइल लोगों को बाहर। कितना बड़ा बड़ा कार्य को दिखाया, कितना बड़ा आशीष दिया, कितना बड़ा प्रेम को दिखाया। ये देखने के बाद भी परमेश्वर का प्रेम को, उसका सामर्थ्य को, उसका कार्य को झटपट भूल गया बोलता है। शीघ्र भूल गया करके लिखा है वचन में, जल्दी भूल गया, इमीडिएटली भूल गया, इमीडिएटली भूल गया। भूल कर क्या करने लगा, एक बछड़ा बनाने लगा। इतना हमारा परमेश्वर हमारे लिए, हम अनाथ था, रहने की जगह नहीं था। हमारा परमेश्वर रहने की जगह दिया, घर दिया, परिवार दिया, काम दिया, हाँ? सब कुछ देते परमेश्वर का हम भूल जाता है। हमारा परमेश्वर का मन कितना दुख होएगा, सोच कर देखो कितना दुख होएगा। हम कुछ अन्य चीज के ऊपर, अन्य लोग के ऊपर, अन्य कार्य के ऊपर, अन्य क्रिया के ऊपर हम प्रेम करना लगता है, वो हमारे लिए एक मूर्ति बनता है। परमेश्वर का नजर में एक विग्रह आराधना बनता है। वो इतना बड़ा समुद्र का अलग करके परमेश्वर इतना बड़ा कार्य को दिखाया परमेश्वर ने। चप्पल तक छोटा नहीं बना, कपड़ा में वास नहीं आया, स्वर्गीय मन्ना खिलाया। ये धूप क्या है वो लगा नहीं उसका शरीर में, रात क्या है, अंधकार क्या है देखा नहीं है। ऐसा संभाल कर परमेश्वर लेके आया, लेकिन वो पास करके आया, झटपट वो प्रेम को भूल गया और विग्रह आराधना करने लगा। कुछ भी चीज हमारे जीवन में परमेश्वर से बढ़कर हमारे लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है। हमारा परमेश्वर का प्रेम ऐसा ही है, क्योंकि वो प्रेम हमारे जीवन में बदलता नहीं है, बदलता है हमेशा आप और मैं। मेरा परमेश्वर मेरे ऊपर प्रेम करने के कारण आज मैं ऐसा आशीष पाया है। मेरा परमेश्वर मेरे ऊपर प्रेम करने के कारण आज मैं ऐसा रिस्पेक्ट में स्टैंड करता है, खड़ा रहता है। मेरे परमेश्वर मेरे ऊपर प्रेम करने के कारण मैं आज आरोग्य में है। मेरे परमेश्वर मेरे और प्रेम करने के कारण मैं अनेक लोगों का आज आशीष का एक पात्र है। हमारा परमेश्वर का प्रेम नहीं तो हम कुछ भी नहीं, हम शून्य है। ऐसा हम सबको जीवन में परमेश्वर का प्रेम है हमको ऊंचा किया, परमेश्वर का प्रेम है हमको सिर बनाया। वो प्रेम को कभी हम क्या नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। हम उसको दोष दुख नहीं देना चाहिए, हम उसको परेशान नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। इसलिए लोग ने किया है, इमीडिएटली सब कुछ झटपट भूल गया बोलते हैं परमेश्वर का प्रेम को, परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर दिया आशीष को, वो दिया खुशी को, वो दिखाया प्रेम को, फिर को क्या किया, ठप करके भूल गया
परमेश्वर कहता है बुक से यिर्मयाह 70 वर्स 13, हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। परमेश्वर को त्याग करने के समय क्या होएगा? पहला उनका लक्षित होता है, फिर उनका नाम परमेश्वर का जीवित बुक से क्या होने लगता है? कैंसिल होना करता है। तो उनका नाम फिर किधर लिखा जाता है? मिट्टी पर लिखने के टाइम वो परमानेंट नहीं है, लेकिन परमेश्वर का हाथ में एक बुक है, उसमें हमारा नाम रजिस्टर हो जाता है। रजिस्टर ही है। परमेश्वर कहता है when you हम राम करने के टाइम वो तुम्हारा नाम को मैं क्या कर दूंगा? मेरा बुक से कहता है वो मैं काट दूंगा। इसके लिए यिर्मयाह कहता है प्रभु आपका विरोध चाहने लोग तो पहला लक्षित हो जाएगा, और वो नाम क्या किधर लिखा जाएगा? मिट्टी पर लिखा जाएगा। इसके लिए दावीद कहता है Psalm 103 वर्स 2, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। हालेलुया। वो अपना आप को बात करता है, अपना आत्मा से आपका सोल को कहता है वो किया ये छोटा भी उपकार को कभी मत भूलना, अभी मत भूलना। वो अपना आप को अपना आत्मा से अपना अंदर रहते जीवन का साथ वो बात करता है, मेरा आत्मा वे तो हमेशा परमेश्वर के स्तुति करना, धन्य करना। वो किया छोटा भी काम को तुम कभी भूलना नहीं, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर को बोलने के समय मेरे जीवन में लक्षित है। परमेश्वर को बोलने के समय मेरा नाम परमेश्वर का डायरी से निकल जाएंगे। इसके लिए वो कहता है मेरा आत्मा है परमेश्वर की स्तुति करो। वो किया हर छोटा कार्य को भी मत बोलना। अपना आप से वो बात करता है। ऐसा कभी अपना आप से आप लोग बात करता है? मैं एक समय संकट का समय मेरा अंदर मेरा अपना आप का साथ में बात करता हूँ। आदि से परमेश्वर के प्रेम की याद कर देखता हूँ। कितना बड़ा संकट में कितना बड़ा दुष्ट लोग का सामने आपने जय करके लेके आया परमेश्वर, ये कुछ भी नहीं है मैं सोचता हूँ। ऐसा सोच कर आज तक कार्य में मैंने जय पकड़ आया। कितना बड़ा कार्य आपने किया प्रभु, कितना बड़ा आशीष दिया प्रभु परमेश्वर, कितना बड़ा मिरेकल को दिखाया प्रभु। वो किया कार्य को, वो किया प्रेम को, वो पूरा किया बात को याद कर मैं आज तक जय पकड़ आया हूँ। यस, आप लोग ये सब सोचते हम इतना एक छोटा ग्रुप में इतना अच्छा कार्य करना बहुत इजी है? नहीं, अभी भी होता ही जा रहा है। अरे काम किसका? मेरा मनी में। Remember that because he is प्रसन्न with us। वो मेरे साथ प्रसन्न रहने के कारण मेरा हर शत्रु लक्षित होता है। हमारा परमेश्वर हमारा साथ प्रसन्न रहेगा। हम कभी नीचे नहीं रहेगा, हम ऊंचा उठते रहेगा। हम तेल नहीं बनेगा, आप और मैं सिर बनकर रहेगा। मेरा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हम लक्षित नहीं होएगा। हमारा नाम उसका बुक में रजिस्टर होएगा। वो किया कार्य को कभी हम भूलना नहीं चाहिए, लेकिन अनेक लोग एक झटपट में भूलने लगा। ऐसा प्रेम किया परमेश्वर
दुनिया में आके पैर रखने की जगह नहीं था, वो स्थान पर परमेश्वर हमको आज आशीष दिया, खुशी दिया, आरोग्य दिया, परिवार दिया, आप खुशी, ये सब हम भूल जाता है। इसलिए लोग भूल गया इमीडिएटली, चटपट भूल गया। क्यों लिख के रखा करके गया है? अंधु में रहने लोग चेतावनी के लिए वो लिख के दिया है। आप और मैं वो प्रेम को भूलना नहीं चाहिए, उसको दुख नहीं देना चाहिए, उसको परेशान नहीं करना चाहिए। Psalms 137 verse 5 and 6। हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। यदि मैं तुझे स्मरण न रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ न जानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ फायदा ही नहीं, हम परमेश्वर को, परमेश्वर का कार्य को, उसका प्रेम को, उसका सब हम भूल जाता है। कुछ लाभ ही नहीं है हमारे जीवन में, कुछ खुशी नहीं है, फिर दुखी दुखी है। इसके लिए कभी वो किया वो बगार को हम बोलना नहीं चाहिए। जबान हिलेगा नहीं, वो हिलेगा नहीं तो फिर क्या होने वाला है? लोग देखो, पाइप डाल के खाना खाने लोग है, पाइप डाल के यूरिन पास करने लोग है, पाइप डाल के कका करने लोग है। हमारा परमेश्वर हमको अच्छा आरोग्य में रखा है, वो कभी हम भूलना नहीं चाहिए, कभी हम भूलना नहीं चाहिए। देखो कैसा कैसा लोगों के जीवन में संकट है, आग दिखते नहीं है, कान सुनता नहीं है, श्वास करने के लिए होता है, पाइप डाल के सिलेंडर में एयर देना पड़ता है। हमारा परमेश्वर हमको अच्छा आरोग्य में रखा है, वो बगार को हम कभी क्या नहीं करना चाहिए। यिर्मयाह में लिखे है, यिर्मयाह 2:32। क्या कुमारी अपने श्रृंगार या दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? भूल सकती है तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे भुला दिया है। अभी कितने बोल, कभी से भूल गया बोलता है, ये बहुत सालों से मेरे को भूल गया है। मेरा प्रजा, अन्य लोग के लिए परमेश्वर नहीं कहता है, अपना लोग को कहता है, मेरा प्रजा बहुत दिन से मुझे भुला दिया, मेरे को भुला दिया, भूल गया है। हम आरंभ से हम परमेश्वर को आने के समय रहते प्यार हमारे हृदय में, हम मिट्टी में जाने तक रहना बहुत बहुत जरूरी है। ऐसा हम प्यार से हम परमेश्वर को आया है, हम कैसा प्यार से बपतिस्मा लिया है, हम कैसा प्रेम से कविने लिया है, हम कैसा प्रेम से मंदिर को और पहला भाग्य भाग्य आया है। वो प्रेम, वो विश्वास हम मिट्टी में जाने तक हमारा राष्ट्र वृत्त है, हमारे जीवन में रहना बहुत बहुत जरूरी है। हमेशा कहते मेरे प्रजा से पहला वो सब प्यार था, लेकिन ये सब भूल कर बहुत समय हो गया। परमेश्वर कहता है यिर्मयाह में 2:6 कहता है, यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। कितना दुख से परमेश्वर कहता है, मेरे से दूर जाने के लिए, मेरे से बढ़कर अन्य चीजों पर, अन्य लोगों पर प्रेम करने के लिए मेरे से क्या अन्याय को देखा है, मैंने क्या अन्याय कर दिया है। कुछ भी रहने दो, उसका इच्छा का बिना तो हमारे सिर में एक बाल भी नहीं गिरता है। सब कुछ होता है उसका इच्छा के अनुसार होता है, फिर भी हम परमेश्वर का विरोध हम करने के समय परमेश्वर कहते हैं, क्या अन्याय को देखा मेरा ओर, मैंने क्या अन्याय ऐसा कर दिया है, मेरे से दूर हटने के लिए।
मेरे से बढ़कर अन्य चीज के ऊपर विश्वास करने के लिए, अन्य लोगों के ऊपर प्रेम करने के लिए, अन्य कार्य में तुम एक होने के लिए मैंने क्या अन्याय कर दिया तेरे को। परमेश्वर कितना दुख से ये बात को पूछता है। परमेश्वर तो और 10 कुष्ठ रोगी आया था, 10 कुष्ठ रोगी। कुष्ठ रोगी मतलब क्या है? वो समय है, कोई किसका सामने खड़ा रहने के लायक नहीं, ऐसा एक अनाथ का रूप समझो। देश का अंदर नहीं रह सकते। ये 10 कुष्ठ रोगी यीशु का सामने आया। परमेश्वर 10 कुष्ठ रोगी की चंगा किया, लेकिन ये 10 कुष्ठ रोगी चंगा होके गया, लेकिन ये कुष्ठ रोगी लौट कर आया। 9 कुष्ठ रोगी भूल गया प्रेम को। परमेश्वर पूछता है लूका 17:17, इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ है? देखो 10 कुष्ठ रोगी आया यीशु का सामने। परमेश्वर पूरा 10 को चंगा किया, लेकिन परमेश्वर को और वो प्रेम को जानकर लौट कर आया एक ही कुष्ठ रोगी, और 9 कुष्ठ रोगी परमेश्वर को भूल गया। तो हम ये वचन में हम देखेंगे तो परमेश्वर को प्यार को भूलने लोगे जाना है ना। इसके लिए परमेश्वर कहता है बुलावा बहुत, सुना बहुत कम। और ये एक कुष्ठ रोगी देखो छिद गया, लौट कर आया। वो परमेश्वर कहता है क्या क्या करता है? वो कहता है 19, तब उसने उससे कहा, उठकर चला जाओ, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। खाली चंगा के क्या उदार विश्वास उन्हें रक्षित देदार, या उसको वो किधर भी पहुंचे जाएगा अभी वो। देखो यीशु का सामने सामने वापस ब्लेसिंग मिला उसको। उठो चले जाओ, तेरा विश्वास, तुम मैंने चंगा किया करके विश्वास किया, वो तेरे को क्या दिया है? अभी उधार दे दिया है। कितना प्यार देखो। ऐसा मेरे हृदय में मेरे परमेश्वर किया एक छोटा छोटा कार्य को भी प्रेम लेना चाहिए, क्योंकि वो भूलता नहीं है। वो हमारे लिए क्या एक छोटा छोटा कार्य की एक ऊन को ईर करता है, उसको भी वो भूलता नहीं है, वो याद रखता है। वो बोलता नहीं मतलब वो भूल गया, ऐसा नहीं है। वो दिया एक छोटा छोटा बोनस को भी वो याद करता है, वो याद रखता है। हमारे लिए क्या हर छोटा छोटा प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर को भी वो याद रखता है, वो याद रखता है। इस्राएल का रखवाला ना सोता है ना रोता है, वो हमेशा हमारे लिए वो किया हर अच्छा को वो याद रखता है। इसके लिए वो पूछता है आया 10 कुष्ठ रोगी, 10 को चंगा किया, लेकिन एक लौट कर आया। वो भी क्या था बोलते, वो भी कौन था? परदेसी था, अन्य था। हम ऐसा रहना नहीं चाहिए। ऐसा कुछ भी स्वभाव हमारे अंदर रहता है, हम उसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उधर से निकाल देने का, क्योंकि वो हमको स्वर्गीय राज्य जाने के लिए हमको रुकावट लेके आता है। उधर पहुंचने का हमको नहीं देता है, उधर ही नहीं इधर ही पृथ्वी पर हमको लक्षित कर देता है। इसके लिए तो परमेश्वर ये सब हमारे हाथ में लिख के दिया है। इसके लिए कहता है इसको पर दिन और रात ध्यान करने वाला भाग्यवान कर देता है। ये सब हम पढ़कर हम सब ध्यान करते आएगा, परमेश्वर हमारे से दूर नहीं है, उसका प्रसन्न हमारे से दूर नहीं है। हमारे कार्य में चेवल से बन सकता है, क्योंकि जैसे कि मैं सब देख के पढ़कर देखो परमेश्वर कितना दुख से कहता है, तो हमारे कुछ भी काम का नहीं था, ऐसा लोगों को परमेश्वर उठाया, ऐसा लोगों को परमेश्वर खड़ा करने की सिखाया,
ऐसा लोगों को परमेश्वर चलाने की सिखाया, ऐसा लोगों को परमेश्वर बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, काम दिया, घर दिया, परिवार दिया, आशीष दिया, सब कुछ दिया। लेकिन वो सब हम बोलने के समय हम उसको क्या करता है? दुखी करता है। उसका क्या करता है? क्या करता है? उदास करता है, उदास करता है। उसको उदास करने के लिए उसको ताली देने की जरूरत नहीं है। वो क्या प्रेम को भूल गया, बस यीशु को क्या करता है? हम उदास करता है, उदास करता है। 78:40 पढ़ो। हम कभी उसको विश्वास नहीं करता है, हम उसके लिए अच्छा सच्चा साक्षी नहीं बनता है, हम उसको उदास करता है। उन्होंने कितनी ही बार, कितना बात जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। हालेलुया। क्या किया बोलते? बलवंत किया, अविश्वास किया। बार बार परमेश्वर का कार्य को जानने के बाद भी परमेश्वर के ऊपर क्या किया? अविश्वास किया। वो हम अविश्वास करने के समय वो परमेश्वर को क्या करता है? उदास करता है, उदास करता है। आदि से परमेश्वर आदम हव्वा को बना के एक ही घमंड दिया था, लेकिन वो कर नहीं सका, हार गया। परमेश्वर ढूंढ का आके पूछता है, आदम तुम किधर है? मैं तेरे को किधर रखा है? तुम्हें एदोम गार्डन में सेंटर में बिठाया है, आज तुम किधर है? तू मेरे साथ मेरे प्रसन्न में निकले, तेरे को मैं रखा है, तुम किधर गए? पूछा क्या नहीं? क्या कारण था? वो सब वो परमेश्वर का प्रसन्न में, परमेश्वर का रखा गार्डन में, सेंटर में नहीं, कारण क्या था? डिसोबे। परमेश्वर क्या बोल कर गया? चटपट भूल गया, चटपट भूल गया। इसके लिए परमेश्वर आके पूछता है, आदम तुम किधर है? मैं किधर रखा तेरे को? तू किधर गया? क्या बोल कर रखा था वो स्थान पर तेरे को? क्यों वो बात तूने नहीं माना? Where are you? आज हमारा परमेश्वर हमको भी ऐसा पूछता है, Where are you? Where I kept for you? And where you reached today? Why? Genesis 3:9 what परमेश्वर पूछते देखो। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? कहाँ है? मैं तेरे को किधर रखा है? कौन सा स्थान पर बिठाया था तेरे को? तू कहाँ है? 13 पढ़। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। देखो, उसका बात माना, लेकिन परमेश्वर का बात भूल गया, झटपट भूल गया। वो सर्प क्या, वो स्वर्गीय दूत आके बोलने दो, कौन बोल कर गया? हाँ, वो बात को किधर रखा, उस स्थान को खोया। देखो, उसका सर्प का बात मानने के कारण किधर रखा था, कैसा प्रसन्न में रखा था, कैसा जॉयफुल रखा था, लेकिन किधर है? किधर गया तुम? किधर पहुंच गया? किधर गिर गया तुम? मैं किधर रखा तेरे को? कारण क्या है? किसका बात मानने के कारण, किसका बात भूलने के कारण? यस, ये तो हमारा जीवन में भी हम कभी हमारा कार्य को दिखाया, देखा वो परमेश्वर को, कभी हम भूलना नहीं चाहिए। विश्वास रखना, उसके ऊपर विश्वास रखो। हम गिरेगा, किसका नाम दोष होता है? उसका नाम। आज मेरा जीवन में कुछ कमी होता है, मैं उसके ऊपर भरोसा करता है, किसका नाम को दोष होएगा? उसका नाम। मैं परफेक्ट, मैं उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करते रहेगा,
कभी मेरे को गिरने के नहीं देगा, क्योंकि when I fall, His name will be fall. ऐसा हमारे विश्वासी, हम पूर्ण विश्वास में उसका पीछे रहने का टाइम, हमको कभी टेल नहीं बनेगा, वो सिर बनाएगा, याद रखना, सिर बनाएगा, because His name will get to spoil. ये only focusing on Him. हमारा मन इधर उधर जाने के समय, हमारा हम बच्चा बनाने के समय, हम यही परमेश्वर है, हम सोचने का टाइम हम डूबता है। नहीं तो हमारा परमेश्वर समुद्र को देखो कैसा पानी के अलग करके दीवार बना कर उसका लोगों को लेके गया, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर, वो परमेश्वर आदम को बनाकर गार्डन में सेंटर में रखकर, अथॉरिटी में, अधिकार में, आशीष में रखकर, ये करना ये मत करना बोलकर जाने के बाद भी लौट कर आता है, ये छटपट परमेश्वर क्या बोला भूल गया। और आके परमेश्वर हम कैसा बच्चा को टूटता है, ऐसा टूटता है, आदम तुम किधर है, मैंने किधर रखा तेरे को, तू किधर है। हम कभी परमेश्वर से हम दूर जाने के समय, हम गलती करने के टाइम, हम गिरने के समय, हमारा परमेश्वर आज भी ऐसे दुखी से ऐसा हम हमारा बच्चा को टूटता है, ऐसे हमको तोड़ता है। Where are you? Where I kept you? How you went there? How you reached there? How you fallen there? औरत कहता है सर्प ने आके क्या कर दिया, बहका दिया। 32 पढ़ो, जेनेसिस 3:23। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। देखा कितना बड़ा अच्छा स्थान पर बिताया था, उसका कारण वही एग्री कर रहा है, उसका बात हम माना, वो बोला वो हम सुना, तो उसका बनो क्या कर दिया परमेश्वर ने, हाँ सब कुछ बनाया परमेश्वर, दिन बनाया, रात बनाया, धूप बनाया, सूर्य बनाया, आकाश बनाया, हाँ चंद्र बनाया, मून बनाया, सब बनाकर परमेश्वर मन में क्या है, अच्छा है, एवरीथिंग इज सेड ब्यूटीफुल। इंसान को बनाकर परमेश्वर क्या कहता है, मन में क्या बोलता है, पढ़ो जेनेसिस 6:7 पढ़ो। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। सब बनाया परमेश्वर, क्या बोला था उसका आगे देखेंगे तो इज एवरीथिंग वाज हैप्पी, लेकिन इंसान को बनाया, इंसान का कारण उसका मन क्या होने लगा, दुख होने लगा। इंसान का कारण उसका घर में रहते सबको जानवर तक परमेश्वर ने क्या सोचने लगा, मिटा दिया। और नोवा को परमेश्वर का नजर में क्या मिला, अनुग्रह मिला। परमेश्वर का अनुग्रह आपको पर मेरे ऊपर आम आया अंधकार समय रहना बहुत बहुत जरूर है। परमेश्वर का मन को दुख देकर आप बच नहीं सकता है, याद रखना। परमेश्वर को गुरगुरावट करके हम बच नहीं सकता है। लोग परमेश्वर बनाया, लोग के देखे परमेश्वर के हृदय में क्या होने लगा, दुख होने लगा, सबको नाश कर दिया। हमारे घर में एक आदम हवा में औरत का पात आदमी मानव दोनों नाश हो गया। एक घर में एक पाप करने में पूरा परिवार को वो पाप क्या होने लगता है,
छाया हो जाता है। परमेश्वर उसका घर का जानवर सबको क्या क्या परमेश्वर क्या होने लगा, मिटा दिया, मिटा दिया। और सेकंड वचन में लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। हर दिन हमारे लिए हमारा परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर रहना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। उसका अनुग्रह हमारे साथ रहेगा, हम हर कार्य में जयवंत से जयवंत बन सकता है। कभी परमेश्वर यीशु पवित्र आत्मा को हम दुख करने के आए नहीं, दुख करने के आए नहीं। परमेश्वर सामुएल से कहता है 1 सामुएल 15:11, मैं शाऊल को राजा बनाने के पछताया हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। परमेश्वर कहता है कि शाऊल को राजा बनने के कारण मैं बहुत दुख हूँ, क्योंकि वो मेरा पीछे चलना छोड़ दिया और मेरा एक भी आज्ञा को पालन नहीं कर रहे। उसका कारण मेरा मन बहुत दुखी में हूँ। से मेरा परमेश्वर, मैंने इसको आशीष दिया, मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि वो क्या किया, मेरे को बहुत दुख दिया है। हमारा परमेश्वर हमारे और कभी क्या नहीं होना चाहिए, मन में उदास नहीं होना चाहिए। मैं क्यों किया इसको, ऐसा कभी उदास नहीं करना चाहिए। वो कहता है शाऊल का राजा बनने के कारण मैं बहुत उदास हूँ, क्योंकि वो मेरा पीछे आना छोड़ दिया। क्यों परमेश्वर कभी हमको अच्छा पोजीशन देता है, अच्छा आरोग्य देता है, अच्छा आशीष देता है, खुशी देता है, शांति देता है, हम विटनेस बनकर रहने के लिए, लेकिन कभी हम वो भूल जाता है। परमेश्वर का मन ऐसा है, उदास होना लगता है, क्यों मैंने इसको दिया, वो भूल गया है, वो मेरा साक्षी नहीं बन रहा है। परमेश्वर का मन उदास होना लगता है। परमेश्वर वही कहते हैं, मैंने क्यों शाऊल को राजा बनाया, वो तो मेरा आज्ञा को भूल गया है, मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है। 12 लोग चुना है, उसमें एक उदास क्या किया, वचन पढ़ो मार्क 14:21। क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर आए जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। परमेश्वर आया हमारे लिए मरने के लिए, वो तो मरने वाला है, लेकिन वो किसका वर होता है, उसको आइए। परमेश्वर का कार्य तो होने तो वो होएगा ही है, तेरे वो नहीं तो पत्थर का और, पत्थर का और नहीं तो गदर का और, वो तो होएगा ही है। लेकिन कौन मेरा और हो गया सोचता है, परमेश्वर कहता है उसका आइयो, उसका आइयो। इसके लिए यीशु कहते हो मैं तो आया जाने के लिए, शास्त्र में क्या लिखा है उसका अनुसार जाने के लिए मैं आया हूँ, लेकिन किसको और वो होने वाले उसको आइयो, वो जन्म नहीं लेता तो अच्छा होता था। कुछ भी रहने दो, मेरे को भी ले लो, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, उसको बिना कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं कभी सोचने लगा मैं करिया, मेरे का यो, मेरे का यो, ऐसा हम कुछ भी करते उसका बिना हम कुछ भी नहीं कर सकता है।
हम करने के बाद तो मैंने किया, हमको आइयो। इसके लिए इसको कहता है मैं तो शास्त्र में क्या लिखा वो पूरा होने के लिए मैं आया हूँ, लेकिन किसका हो रही है, होने वाला है, वो जन्म नहीं लेता था, अच्छा था। वन मोर आई एम टेलिंग एंड खत्म करते हैं। हम क्या नहीं करने क्या है, परशा नहीं करने का। लास्ट में 78 18 to 20 Psalms 78 करने जाके पढ़ो। टुडे यू आर नॉट गेटिंग टाइम, रीड टुमारो। वो पूरा उधर इसलिए लोग कैसा परमेश्वर का प्यार को भूल गया, कैसा परमेश्वर प्रेम किया, कैसा परमेश्वर छुटकारा दिया, कैसा बार बार उनको बचाया, लेकिन कैसा छटपट 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 लोग भूल जाता है, वो ये भी कहता है। तो घर में जाके 78 Psalm 78 पढ़ो, हफ्ता में एक बार पढ़ो, तो हमको हमारे मन में याद रहेगा मैं वो नहीं करना चाहिए। ये सब मेरा परमेश्वर को उदास करता है, ये सब मेरे जीवन में दुख लेके आता है, ये मेरे को नाश करता है। संदेश आशा कोई लिखे रखा है, कैसा इसलिए लोग परमेश्वर को भूल गया, कैसा परमेश्वर को दोष दुख दिया, कैसा परमेश्वर को वर्षा किया, कैसा नाश हो गया, वही लिखे आता है। आज टाइम नहीं तो कल पढ़ो, कल बाइबल रीडिंग में वो पढ़ो, हफ्ता में एक बार पढ़ो। हम वो गलती नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 78 18 to 20 अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। वे परमेश्वर के विरोध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता? क्या करता है देखो, परीक्षा। कितना बड़ा काम देख के आया परमेश्वर, स्वर्ग के दूध का मन्ना खिला के लेके आया परमेश्वर। आगे वो लोग को मिस्र देश में खाया पटेटो और मुल्लंगी की याद आता है। इधर मेरा परमेश्वर हमको ऐसा दे सकता है क्या, खाना दे सकता है क्या, मांस दे सकता है क्या? ये कर क्या करता है परमेश्वर के लोग को मार्ग में परीक्षा करता है। नंबर पढ़ो, नंबर 11 14 and 15। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले जिससे मैं अपनी दुर्दशा न देखने पाऊं। कौन कहता है? मूसा कहता है, क्योंकि ये लोग रोज परमेश्वर की क्या करता है, वर्षा करता है, उदास करता है, परमेश्वर को गुस्सा कराता है, भूल जाता है बार बार वो मेरिकल को, और बार बार अपना चुनाव टेप रिकॉर्ड चालू रहता है। ये रोक के परमेश्वर कहता है, नंबर 21 पढ़ो, 5 पढ़ो। इसीलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। देखो, परमेश्वर खत्म करने के लिए लेके आया, कितना बड़ा झूठ कहते हैं देखो लोग। परमेश्वर रास्ते में खाना पानी नहीं दिया था क्या? नहीं
दिया था क्या नहीं? दिया था। कितना बड़ा झूठ कहता है देखो। क्या कहता है ये लोग? हम लोग को इधर मरने के लिए लेके आया क्या? मरने के लिए परमेश्वर लेके आया? उतना लोग को मिस्र देश में लेके आके लाल समुद्र में फारन सेना को डुबा के लेके आया। ये लोग को खत्म करने के लिए लेके आया। लेकिन ये लोग कैसा बड़ा बड़ा बात करते देखो। क्योंकि जबान में क्या नहीं है? हड्डी नहीं है। कितना धैर्य से बात करते देखो। ये इधर क्या नहीं है? इधर रोटी भी नहीं है, इधर पानी भी नहीं है। ये खाना तो क्या कहता है? यार पर खाना कहता है। Worthless bread. हाँ, स्वर्गीय दूध का मन्ना परमेश्वर दिया है और ये कहता है ये क्या है खाना? ये मिस्र देश में हम लोग कितना अच्छा मुलंगी खाया, पटेटो खाया। मांस दे सकता क्या तुम्हारा परमेश्वर इधर? ये रोज ये खाना, ये पानी पी के हम लोग को ये क्या है? अशुद्ध है भी हमारे लिए कहता है। वर्थलेस कहता है। कभी परमेश्वर का ऐसा हम लोग को क्या नहीं करने क्या? परीक्षा नहीं करने क्या? ये झूठ बोलकर परीक्षा करता है। क्या लाभ है? क्या फायदा है? क्यों करने का? क्यों नहीं क्या नहीं कहता? क्या किया परमेश्वर ने? दूसरा वचन में क्या लिखा है? अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। देखो कारण क्या था? क्या बोला वो हो गया। हम लोग को मारने के लिए लेके आया क्या? ये क्या बोला? परमेश्वर लोगों को दे दो बोल दिया। कभी परमेश्वर को परेशान मत करना। हमारा परमेश्वर हमको छुड़ा के लेके आया कुछ नियम करे, कुछ जगह पहुंचाने के लिए। वो समय है, वो तूफान हो सकता है। यीशु बोट में था, वो बोट में भी तूफान आया था। उसका मतलब परमेश्वर हमारा साथ नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारा साथ रहने के समय भी हमारे जीवन में अनेक संकट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो समय भी हम परमेश्वर को पर अविश्वास नहीं करने क्या, हम कभी गुरगुराहट नहीं करने क्या। मेरा परमेश्वर ये भी कुछ करता है, मेरे को कुछ सिखाता है। ये पास होएगा, मैं जयवंत से जयवंत बनूंगा। 17 प्रॉब्लम था अपोस्तल पौल का साथ, वो सब 17 प्रॉब्लम लिख के कहता है ये सबसे मैं परमेश्वर का वो नाम से जयवंत बनूंगा। जयवंत से जयवंत बनूंगा। ये विश्वास हमारे अंदर रहना चाहिए। जिसका जीवन में संकट नहीं आया, हमारे घर में नहीं आया, हमारे जीवन में नहीं आया, आपका सामने खड़ा रह के धैर्य से हमने वचन प्रचार नहीं किया, क्या कारण था? उसका ऊपर विश्वास। हमारे जीवन में क्या होता है उसका इच्छाएं होने दो, वो विश्वास। वो परमेश्वर हम सबको चुरा कर लेके आया, वो सच्चा परमेश्वर है। हमको लेके आया ऐसे, हमको पानी नहीं, खाना नहीं, रास्ता में नाश होने के लिए नहीं, लेकिन ऐसा गुरगुराहट करने में वो ये दे दिया। क्या फायदा है? मैं कमा के क्या फायदा है? तो फायदा ही नहीं कर देगा फिर लॉर्ड। ये बोला मैं गा के क्या फायदा है? उधर मरता था, मर जाएगा, अच्छा था। परमेश्वर बोला मरो, तुम्हारे लिए क्या आशा है वो पूरा करता हूं। क्या भेजा परमेश्वर? वो क्या किया? बहुत लोग हंस लिया। क्या आशा किया? क्या मुंह खोलकर बोला? वो दे दिया। We have power in our tongue, क्योंकि उसका श्वास तेरे अंदर है। हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा ही करो, अच्छा ही सोचो, अच्छा ही मांगो परमेश्वर से, क्योंकि वो अच्छा परमेश्वर कहता है आप रहता तो मेरा भाई नहीं मरता था। परमेश्वर कहते हैं विश्वास करने वाला जी मरेगा कभी जिएगा। मैं आ गया, तुम इतना विश्वास किया, मैं रहेगा तो तुम्हारा भाई नहीं मरेगा, विश्वास किया, मैं आ गया हूं, तेरा भाई जिएगा। बेटा जी वो परमेश्वर हमारे बीच में याद रखना,
कितना भी प्रॉब्लम होता है, the Christ in the vessel, We can smile at the storm. Remember that.